परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता, एक नूतन दृष्टि। प्रस्तुत विषय है भीष्म पितामह का मानव मात्र से तादात्म्य। आज चिंतन पथ पर 4 बिंदु लेते हैं। पहला, स्वरशैया पर पड़े भीष्म पितामह जी हमसे किस प्रकार संबंधित हैं। दूसरा, उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान क्या है, उसका रहस्य क्या है। तीसरा है पर्जन्य अस्त्रधारी अर्जुन, जिन्होंने पाताल से जल का प्रवाह करके भीष्म पितामह की प्यास बुझाई, इसका रहस्य क्या है। और पाताल से पावन गंगा के पवित्र प्रवाह से पितामह जी की प्यास बुझना आखिर है क्या। आइए चलते हैं प्रथम बिंदु की ओर। स्वरशैया पर पड़े भीष्म पितामह जी क्या है स्वरूप और वे हमसे कैसे संबंधित हैं। लोकेषणा, संसार में ख्याति की इच्छा, इसे हम लोकेषणा कहते हैं। दूसरी ऐषणा यानी इच्छा होती है सुतेषणा, अर्थात संतान या वंश जनित ख्याति की इच्छा। तीसरी ऐषणा यानी इच्छा होती है वित्तेषणा, धन दौलत प्राप्ति की उत्कट इच्छा। एवं अन्य तमाम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में आकुल व्याकुल हर इंसान स्वरशैया में पड़े असह्य पीड़ा सह रहे भीष्म पितामह का द्योतक है। दूसरा बिंदु है इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तक इच्छाएं मरती नहीं हैं, उनका अंत नहीं होता है, तब तक संसार का अंत भी नहीं होता। इच्छा मात्रम अविद्या, इसीलिए कहा जाता है अविद्या के मूल कारण के रूप में इच्छा होती है। प्राण के रहते इच्छाओं की मृत्यु मुक्ति है, जबकि इच्छाओं के रहते प्राणांत बंधन है। तीसरा बिंदु पर्जन्य अस्त्रधारी अर्जुन। पर्जन्य अर्थात बादल, इस अस्त्र का नाम। अर्जुन की जो भूमिका है, इस रूप में अर्जुन नामक पात्र हमसे किस प्रकार से गहरे अर्थों में जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञानार्जन कर ईश्वर प्राप्ति की राह पर चलने वाला हर राही अर्जुन का प्रतीक है। ज्ञानार्जन रूपी अर्जुन, अर्जुन के पर्जन्य अस्त्र के प्रभाव से पावन गंगा की धारा पाताल से निकली और पितामह जी की प्यास बुझी। इस प्रकार का वृत्तांत आता है शास्त्र में। आशय यह है कि अध्यात्म की राह, जहाँ से ज्ञान गंगा का प्रवाह होता है, पाताल सदृश दुर्गम है। पाताल से पर्जन्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने जल का प्रवाह किया था और पितामह जी की प्यास बुझी थी। पाताल दुर्गमता का प्रतीक है। इसी दुर्गमता की ओर इशारा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, यानी ईश्वरी ज्ञान पाताल के सदृश दुर्गम है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, ईश्वर के का जो प्रेम है, कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। ये जो ईश्वरीय प्रेम है, ये कोई मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे भूमि धरे, सो पैठे घर माहे। शीश उतारने यानी सर्वस्व न्योछावर करने, सर्वस्व समर्पण करने की बात आती है, तब उसके मूल्य स्वरूप ईश्वर की राह जीवन में नसीब होती है। सो पैठे घर माहे, घर यानी ईश्वरीय धाम। ईश्वरीय धाम के लिए शर्त होती है सर्वस्व समर्पण, समर्पण का ऐसा भाव जो बनावटीपन, ओछेपन, हल्केपन से परे हो, शुद्ध सच्चा समर्पण। आखिरी बात है, सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक ज्ञानार्जन की दिशा में
अग्रसर हो, यदि हम ज्ञान गंगा का प्रवाह कर पाएं तो अवांछनीय इच्छाएं हमारा दामन छोड़ देंगी। उस भीष्म पितामह जो इच्छा के प्रतीक के रूप में भीष्म पितामह है, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी हम इच्छाओं को मार सकें, इच्छाओं की मृत्यु यदि हम कर सकें, उनसे उबर सकें, इच्छाएं हमारा दामन छोड़ सकें, तो हमारे लिए अध्यात्म मार्ग सुगम हो जाएगा। आदरणीय श्रोतागण, श्रवण के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।